बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ग्रेड 6 आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास है निज़ाम शमसी यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है, निज़ाम शमसी 8 बड़े सितारों पर मुश्तमिल है। सबसे जो बड़ा सितारा है इसमें सितारा है वो है सूरज, और बाकी सितारे जो हैं वो उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारे पास सितारे, ज़ैली सितारे, दुमदार सितारे और एस्टेरॉयड वगैरह निज़ाम शमसी का हिस्सा है। अब सियारे क्या चीज़ है? सियारे हमारे पास वो चीज़ें जो खुला में सूरज के गिर्द घूमते हैं। इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि ये किससे रोशनी हासिल करते हैं? सूरज से रोशनी हासिल करते हैं। तो हमारे पास 8 बड़े सियारे हैं, जिनमें अतार, ज़ोरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे हमारे सूरज के गिर्द एक मदार में चक्कर काट रहे हैं। और इन सियारों की जो है अपने अपने मदार में घूमने की वजह सूरज की कशिश है, ग्रेविटी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है अतार। ये ज़मीन के नज़दीक तरीन सियारा और तेज़ी से घूमने वाला सियारा है। ये तकरीबन 88 डेज़ में अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल कर लेता है, और इसका जो दर्जा हरारत है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये 3 बातें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद ज़ोरा है, ये निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सियारा है। इसकी जो दर्जा हरारत है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये चमक की वजह से इसे सुबह का सितारा भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ज़मीन, जिस पर हम रह रहे हैं। तो ज़मीन को अल्लाह ताला ने सूर्य से इतने फासले पर रखा है कि उसमें मुनासिब हीट होती है, यानी कि मुनासिब दर्जा हरारत है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मरीख। मरीख के जो है वो दर्जा हरारत सूरज से वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये सियारा ज़मीन के सबसे करीब है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुश्तरी। मुश्तरी जो है ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है, और ये सियारा अपने महवर में सिर्फ जो है 10 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद अगर हम आएँ तो हमारे पास आ जाता है ज़ुहल। ये निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है, और ये इसके गिर्द जो है खलाई ज़रात से बने दायरे मौजूद हैं। यूरेनस ये निज़ाम शमसी का तीसरा बड़ा सियारा है, और इसके गिर्द भी जो है खलाई ज़रात के दायरे मौजूद हैं। लास्ट हमारे पास है नेपच्यून। तो नेपच्यून ये सूरज निज़ाम शमसी का सबसे ज़्यादा सर्द सियारा है, और ये सूरज से जो रोशनी जो हरारत हासिल करता है वो हरारत ये खारिज भी कर देता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा सर्द है। तो आप लोगों ने इन सियारों के नाम जो हैं वो सारे याद होने चाहिए आप लोगों को, और उसके बाद इनका दर्जा हरारत और ये किस किस तरीके से जो है कितने फासले पर मौजूद है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सूरज। तो निज़ाम शमसी का मरकज़ ही चूँकि सूरज है, तो सूरज अपनी जिसामत की वजह से ज़ाहिर आपको पता है कि ज़मीन से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसकी जो ज़मीन से फासला है वो इस हद तक अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि ज़मीन पर जो है ज़िंदगी जिसकी वजह से मुमकिन है। अगर सूरज की हीट देखी जाए तो वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको पता है कि ज़मीन पर जो है जब धूप लगती है तो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पर जो है कदर ज़्यादा होगी। उसके बाद इसके अलावा जो हमारे पास हैं वो हैं एस्टेरॉयड। ये भी छोटे फल्की अजसाम हैं, और ये चट्टानों से बने हुए हैं, और इनका दूसरा नाम छोटे सियारे भी हैं। शाब साकिब वो सितारा है जो ज़मीन के बहुत करीब जो है गर्दिश करता रहता है, और पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि जो नजूमी लोग आसमान की बातें जिनों के ज़रिए सुनते थे, तो ये सितारा जो है उनको अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उनको जो है आसमान से दूर भगाते भी थे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं दुमदार सितारे। तो दुमदार सितारे वो सितारे हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं, मगर इनका मदार जो है गोल नहीं है, और ये अगला जो इनका हिस्सा होता है वो खलाई ज़रात और बर्फ़ से बना होता है, जबकि पिछला जो हिस्सा होता है वो चमकदार गैस से बना होता है। उसके बाद हमारे पास ज़ैली सियारा। तो ज़ैली सियारे ऐसे फल्की अजसाम हैं जो अपने महवर पर घूमते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास ज़मीन आ जाती है। ज़मीन भी जो है अपने एक तयशुदा मदार में चक्कर लगा रही है, और सूरज का अगर सबसे बड़ा ज़ैली सियारा देखा जाए तो हमारे पास चाँद है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आगे आप लोगों के पास एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों ने सुननी है बहुत गौर से, और उसके साथ आप लोगों ने इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने होमवर्क करना है नीट कॉपी पर। हमारा निज़ाम शमसी जो है वो सूरज के गिर्द 8 सियारे घूमते हैं, और इसको निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम कहते हैं। दरमियान में सूरज है, और मुख्तलिफ फासले पे मुख्तलिफ सियारे गर्दिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सितारे क्या होते हैं और सियारा क्या होता है? सितारा जो है वो रात के वक्त हमें बहुत सारे सितारे आसमान पर चमकते हुए दिखाई देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने आसमान दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया है। सूरह मुल्क की आयत है। फिर सूरह अल हजर में फरमाया, हमने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए आरास्ता किया।
फिर एक और जगह सूरह नहल में आता है, अलामात हैं और सितारे से राह पाते हैं। यानी ये अल्लाह की निशानियां हैं, इनको देख के हमें अल्लाह की बड़ाई का इतराफ़ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? फास्कुरूनी आस्कुरकुम वाशकुरूली वला तकफुरून, बस अल्लाह को याद करो, उसका शुक्र अदा करो और कुफर ना करो। अल्लाह का याद करना, उसकी किताब को पढ़ना और पांचों वक्त नमाज बाकायदगी से पढ़ना। आप जानते हैं कि सितारे जलती हुई गैसों के बहुत बड़े बड़े गोले हैं जो हरारत और रोशनी खारिज करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम सितारों में बनाया है कि उनमें गैसें जलती हैं, जिनसे जलने की वजह से वो रोशन होते हैं और हमें उनसे रोशनी और हरारत मिलती है। क्या आप जानते हैं कि सूरज भी एक सितारा है? जी बिल्कुल, सूरज हमारा सबसे करीबी सितारा है। तो सूरज जो है वो जलती हुई गैसों का एक गोला है। तो वो अजसाम जो सितारों के गिर्द घूमते हैं सियारे कहलाते हैं। सियारों की अपनी रोशनी नहीं होती। जैसे आपको मालूम है कि ज़मीन भी एक सियारा है और सूरज के गिर्द घूमने वाले बाकी सियारे जो हैं उनके नाम हैं अतारद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और ज़ोहल ऐसे सियारे हैं जो दूरबीन के बगैर भी देखे जा सकते हैं। तो हम बारी बारी देखेंगे कि अतारद या मरकरी जो है ये सबसे छोटा सियारा है। ये 88 दिन में सूरज के गिर्द चक्कर पूरा करता है। इसका कुतर तकरीबन 5000 किलोमीटर है। इसका कोई चांद नहीं और इस पर कुर्रा फ़ज़ाई और पानी नहीं है। इसके ऊपर ज़िंदगी भी नहीं पाई जाती। क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब है तो इसकी बैरूनी तह चट्टानों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर चट्टानों के अंदर लोहा पाया जाता है। दिन के वक्त इसका दर्जा हरारत 600 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात के वक्त मनफी हो जाता है। ज़ोहरा जो है वो जिसामत में ज़मीन के मुशाबे है और इसकी फ़ज़ा पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है जो हरारत अपने अंदर जज़ब कर लेती है और ये अतारद से ज़्यादा गर्म है। इसके ऊपर पहाड़ हैं और आतिशफ़शां पहाड़ हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो पिघली हुई धातों पर मुश्तमिल है जिसमें लोहा, निकल और सिलिका है। ज़ोहरा सूरज से दूसरे नंबर पर है। ये सियारा जिसामत में ज़मीन से मुशाबा है। इसकी सतह ठोस है और इसकी सतह पर आतिशफ़शां हैं और ये और आगे पीछे दोनों तरफ घूम जाता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये 225 दिन में अपना चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करता है। इसका कोई चांद नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सियारा है वो ज़मीन है। हमारी ज़मीन को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। आपको पता है कि ज़मीन का एक चांद है और ये चांद रात को चमकता हुआ नज़र आता है। फिर ज़मीन जो है वो ऐसा सियारा है जिसके ऊपर ज़िंदगी पाई जाती है। इसके गिर्द कुर्रा फ़ज़ाई है जिसमें हम सांस लेते हैं। ज़मीन जो है वो बादलों से ढकी हुई है। इसके ऊपर बादल पानी बरसाते हैं और फिर आपको पता है कि 2/3 हिस्सा ज़मीन का पानी है। इसमें ज़्यादातर नमकीन समुद्री पानी है। तो ज़मीन की सतह ठोस है। ये एक साल में 365 दिन में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। इसका दिन 24 घंटे का होता है और इसका दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 57 या 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और कम से कम जो है वो -87 तक होता है। फिर उसके बाद ज़मीन के बाद है मरीख या इसको मार्स इंग्लिश में कहते हैं। इस सियारे का रंग सुर्ख है क्योंकि इसकी मिट्टी में लोहे की मिकदार ज़्यादा है। इसका मरकज़ी हिस्सा लोहे पर मुश्तमिल है। इस पर कुर्रा फ़ज़ा ज़मीन की निस्बत पतला है और मरीख पर पानी है लेकिन ये बर्फ़ की सूरत में मुंजमद है। फिर मरीख के 2 चांद हैं, फोबोस एंड डेमोस। फिर उसके बाद आता है जुपिटर और मुश्तरी। ये सबसे बड़ा सियारा है। ये ज़्यादातर गैसों पर मुश्तमिल है। इसके 63 चांद हैं। गैस के बादल मौसम पैदा करते हैं और गैस के तूफान बर्पा करते हैं। मुश्तरी जो है उसका भी जो है वो अंदरूनी हिस्सा पिघली हुई धातों पर मुश्तमिल है। फिर ज़ोहल आता है। ज़ोहल निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है मुश्तरी के बाद।
ये गैसों का बना हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। ज़ोहल बर्फ के अरबों गोलों पर मुश्तमिल बारीक हलकों में घिरा हुआ है। ये हल्के जो हैं वो कुतर इसके गिर्द बनाते हैं और इसके 18 चांद हैं और ये 30 साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है। फिर उसके बाद यूरेनस आता है। ये भी गैस का बना हुआ है लेकिन ये नीलगुण सब्ज रंग का सियारा है। इसके ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा मीथेन गैस पाई जाती है जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो नीलगुण सब्ज नजर आता है। फिर उसके बाद जो है वो नेपच्यून है। नेपच्यून का रंग नीला है। ये बहुत ठंडा सियारा है। इसके मरकजी हिस्से में पिघली चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये तो थे सारी स्टोरी हमारे सोलर सिस्टम की कि इसके 8 सियारे हैं और सिर्फ ज़मीन पे ज़िंदगी पाई जाती है। और ये जो है आप ज़मीन कुछ सियारों से बड़ी और कुछ से छोटी है। जैसे अतारद और ज़ोहरा इससे छोटे हैं। मरीख भी छोटा है लेकिन ज़मीन